पर पहुंचे हैं दर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अब आप ये तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से उनके द्वारा जो पुष्प है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि सुबह से इसी तरह से पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन लाइव तस्वीरों में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख पाएंगे, जहां रामलला के दर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ आशीर्वाद लिया बल्कि लगातार पूजा अर्चना करते भी प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। और अतिथियों के बीच में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उनका अभिवादन किया गया, क्योंकि जिस तरह से सभी मेहमानों को, सभी अतिथियों को जिस तरह से आने का निमंत्रण दिया गया था अयोध्या नगरी, ऐसे में तमाम अतिथि वहां पर पहुंचे भी हैं, तमाम मेहमान वहां पहुंचे भी हैं। अच्छा, और ये तस्वीरें अपने आप में खास इसलिए हो जाती है क्योंकि अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया है। और ऐसे में उनपे पुष्प वर्षा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। यानी कि देखिए, एक तरीका सम्मान करने का उन सभी लोगों का जिन्होंने अपनी भागीदारी निभाई इस मंदिर के निर्माण के लिए। ये जो ऐतिहासिक मंदिर आपको दिख रहा है, ये जो खूबसूरत मंदिर आपको दिख रहा है, ये जो भव्य मंदिर आपको दिख रहा है, ये मंदिर इन्हीं लोगों के द्वारा बनाया गया है, इन्हीं लोगों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी के बीच में पहुंचे हैं। और देखिए किस तरह से पुष्प वर्षा कर इन सभी को एक तरह से धन्यवाद किया जा रहा है, क्योंकि आज जब हमारा भारत इतना गौरव के साथ में इस मंदिर की तस्वीर दिखा रहा है, चाहे सोशल मीडिया की बात कर लीजिए, तो बनता है सारे व्यूअर्स के लिए। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। थैंक यू। भारत, मैं यहाँ पैगाम मोहब्बत लेके आया हूँ। जहाँ तक पहुँचे मेरे साथ ही आप स्वामी जी साथ में खड़े देख रहे हैं, इसी का नाम भारत है। हमारी इबादत करने के तरीके अलग ज़रूर हो सकते हैं, पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, हमारी आस्थाएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। आओ हम सब मिलकर इंसानियत को बरकरार रखें। दूसरा, हम सब भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, तो हम सबको चाहिए कि हम अपने भारत को मजबूत करें। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। दूसरी बात यह है कि आज का जो पैगाम है, आज का जो संदेश है, वो नफ़रतों को ख़त्म करने के लिए है कि बहुत रंजिशें हो गई, बहुत दुश्मनी हुई, बहुत लोग मारे गए, बहुत राजनीति हुई। अब हम सबको मिलकर एक होकर भारत को मजबूत करना है, भारतीयता को मजबूत करना है। राष्ट्र सर्वोपरि है, इसी पैगाम को आगे लेके जाना है। अखंड भारत हमारा बने, उसकी दिशा में आगे बढ़ें हम सब मिलकर, यही हमारा पैगाम है। जिस तरह से मोदी जी आज पूरी दुनिया के अंदर आज भारत लेकिन अब गति और बढ़ानी होगी और अधिक दक्षता के साथ इस काम को हमें आगे बढ़ाना है। ये प्रभु राम जी की कृपा है कि इतने कम समय में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे भी उसी गति से हमें आगे बढ़ना है और गति तेज भी करना है। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम लोगों के बीच पहुंचे जिन्होंने भागीदारी निभाई इस मंदिर निर्माण में। पुष्प वर्षा उनके द्वारा की गई और साथ ही में देखिए
और मेरे साथ मेरी सहयोगी डिंपल शर्मा भी अयोध्या नगरी से लाइव जुड़ चुकी है। डिंपल, क्या कुछ उत्साह, क्या कुछ माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? अभी की तस्वीरें जरा समझाइए। और देखिए, डिंपल से जुड़ेंगे पर उससे पहले खास तस्वीरों से जरा एक बार आपको फिर से रुक करवा देते हैं, क्योंकि पुष्प वर्षा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं और ये धन्यवाद दिया जा रहा है उन सभी लोगों का जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई है इस मंदिर निर्माण के अंदर, क्योंकि आज चारों तरफ आपको यही तस्वीरें दिखाई देगी, इसी मंदिर की तस्वीरें दिखाई देगी। महाराज जी, आप बहुत भावुक हैं। हम लोगों ने आपको जो बात और देखिए, तमाम जो मेहमान वहां पर पहुंच रहे हैं, तमाम जो संत वहां पहुंच रहे हैं, महंत वहां पर पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े महंत की बात कर लीजिए, वो भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं। और भावुक इसलिए क्योंकि जो सपना देखा गया था 500 साल बाद वो सपना पूरा हुआ है। जिस क्षण का हर किसी को इंतजार था वो क्षण आज आ चुका है। जिस ऐतिहासिक पल का न जाने कितने सालों से इंतजार किया जा रहा था वो पल आज आ चुका है, और ये बदौलत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि मेहमान भी वहां पर पहुंचे हैं। और मेरे साथ मेरे सहयोगी डिंपल लगातार बनी हुई है अयोध्या नगरी से। सबके हैं और राम सबके रहेंगे। जय श्री राम। और इस बीच देखिए, बागेश्वर बाबा को भी आपने सुन लिया है। डिंपल, मेरी सहयोगी से एक बार मैं जुड़ने का प्रयास करूंगी। डिंपल, क्योंकि अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही है। बागेश्वर बाबा को भी हम सुन रहे थे, कोई भावुक होता हुआ नजर आ रहा है तो कोई उल्लास के साथ में मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। जरा तस्वीरें समझाइए अयोध्या नगरी की, क्या कुछ कह रही है अयोध्या की तस्वीरें अभी? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त मैं अयोध्या नगरी में मौजूद हूँ और जिस क्षण का इंतजार वो संपूर्ण देशवासी कर रहे थे और इंतजार किया जा रहा था कि रामलला कब विराजित होंगे, और जैसे ही रामलला की प्रतिमा सामने आई, जब उनके दिव्य दर्शन किए, उनके अलौकिक श्रृंगार के, तब हर एक देशवासी भावुक था, हर एक राम भक्त भावुक था और वो पल भावुकता का था। और इस वक्त अयोध्या में दिवाली सा माहौल है। राजा राम आ चुके हैं, लेकिन एक तरह से हर्षोल्लास उनका मनाया जा रहा है। उनकी नगरी में लगातार जो लोग हैं वो उस चीज को उत्साह के साथ मना रहे हैं। और देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद ये बात कही कि 22 जनवरी 2024 जब रामलला विराजित हुए, ये क्षण कोई तारीख नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक पल है जो आगे भी याद किया जाएगा। और इसके हम साक्षी भी रहे हैं कि जैसे दिव्य दर्शन रामलला ने दिए हैं, लंबे समय से इंतजार, सालों का संघर्ष चला, संघर्ष के बाद फैसला आया, फैसले के बाद नींव रखी गई राम मंदिर की, और उसके बाद से जिस दिन नींव रखी गई थी उसके बाद से इंतजार था एक एक पल कि कब रामलला विराजित होंगे। और तमाम जितने भी लोग थे यहाँ पर आए हुए थे अतिथि, आपने उनको देखा और किस तरीके से आज तमाम दिग्गज यहाँ पर पहुंचे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में यहाँ से जाने भी वाले हैं। कुछ जो आज का पूरा कार्यक्रम था, उनका पूरा जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वो रहे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ थे, मोहन भागवत उनके साथ थे, संघ प्रमुख, और राज्यपाल थी आनंदीबेन उनके साथ। और ऐसे में जो तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन्हीं के साथ साथ था वो आज पूरा हुआ। और ये इतना अच्छा एक कार्यक्रम का, हमें ऐतिहासिक क्षण का हम लोग साक्षी बने। धन्यवाद। आज पूरे दिन और देखिए, तमाम स्टार्स की आप बात कर लीजिए, फिर चाहे वो हेमा मालिनी हो या फिर हो अमिताभ बच्चन, क्योंकि सभी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए, दर्शन के लिए वहां पर पहुंचे थे। ऐसे में दर्शन सभी को हो चुके हैं और सभी बहुत ज्यादा खुश है, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।
और मेरे साथ सहयोगी डिंपल लगातार बनी हुई है। डिंपल, क्योंकि देखिए तमाम बॉलीवुड एक्टर्स को भी हम देख रहे हैं, अमिताभ बच्चन को भी हमने देखा, हेमा मालिनी को देखा, बागेश्वर बाबा को हमने देखा, वो भी वहां पर पहुंचे थे। और कौन कौन से मेहमान वहां पर मौजूद है और आगे का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, कौन कौन अभी निकलने वाला है, किस किस का रुकने का कार्यक्रम है? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के जैसे आज समारोह में जिन जिनको निमंत्रण दिया था वो लोग यहाँ पर पहुंचे थे और जितने भी लोग, पूरा देश टीवी स्क्रीन के माध्यम से देख रहा था जो वो पूरी पूजा पाठ और विधि विधान से श्री राम को विराजित किया गया गर्भगृह में। और ऐसे ही जितने भी आपने कहा अतिथियों की बात करी तो अतिथियों में बहुत से कई फिल्म अभिनेता हैं, अमिताभ बच्चन कह लीजिए, अभिषेक बच्चन कह लीजिए, विकी कौशल, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, और अगर क्रिकेट जगत से बात करें तो सचिन तेंदुलकर यहाँ पर मौजूद थे, रजनीकांत यहाँ पर, फिल्म अभिनेता रजनीकांत यहाँ पर मौजूद थे, राजनीतिक हस्तियां कई यहाँ पर थी। तो ऐसे करके बहुत से लोग और कई ऐसे महंत जिनको आप सुनते हैं, बड़े बड़े महंत साधु महात्मा यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन आज दर्शन होंगे, श्री राम के दर्शन वो किए जाएंगे, वीवीआईपी दर्शन होंगे। और आज उन दर्शनों के बाद, क्योंकि जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा के बाद आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन खत्म हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी का अभिनंदन किया, सभी से मुलाकात की, हाथ जोड़ के सबका अभिवादन किया। और उसी के बाद तो ये कह सकते हैं ये तस्वीर अयोध्या नगरी की है, हर जगह एक अलग रंग दिखाई दे रहा है। और कल सुबह 7 बजे से जब इंतजार किया जा रहा था कि आमजन को आखिर दर्शन कब होंगे, तो सुबह 7 बजे से दर्शन आमजन कर सकेगा। राम मंदिर में भी बहुत से लोगों की उत्सुकता है ये कि कब हमको दर्शन होंगे। सुबह 7 बजे से लेकर सुबह के 11:30 बजे तक दर्शन होंगे सुबह के, और उसके बाद 2 बजे से लेकर 5 बजे तक दर्शन होंगे। ऐसे में आमजन दर्शन कर सकेगा और शाम को हमको भी दर्शन करने का मौका मिलेगा। खास बात यह है, और इस पूरे जितने भी दिन यहाँ पर रहे हैं और इन रंगों को हमने आपको दिखाया, अयोध्या नगरी की सैर हमने आपको कराई, वाकई इस चीज को बहुत ज्यादा एक कण कण में राम को इस जगह पर महसूस किया गया है। क्योंकि हर जगह पर यहाँ पर सब अपने अपने भावों से आए हैं, सब अपने अपने इच्छा से आए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद, उनकी आंखों में वो भावुकता नजर आई, क्योंकि वो सपना उनका भी था, वो सपना था बरसों का जो आज जाके पूरा हुआ, जब वहां पर इतने महंत, इतने साधु महात्मा साक्षी थे। तो ऐसे में लोग कई मौजूद थे और देखिए अलग अलग जगह लोक संस्कृति की झलक अलग अलग जगह दिखाई दे रही है। और सुबह से ये तस्वीर अभी की नहीं है, खास बात ये है कि ये सुबह के 6 बजे से यही उत्साह नजर आ रहा है। अयोध्या में एक भी पल ऐसा नहीं लगा जब थोड़ा सा भी फीका लग रहा। और कल हमने कहा था कि आज जरूर धूप होगी, आज कितना ही घना कोहरा 3-4 दिन से लगातार रहा हो, लेकिन आज धूप निकलेगी चिलचिलाती। और क्योंकि जब भगवान श्री राम आए हैं तो चमक के साथ आए हैं। ये इसी धूप से, इस उज्ज्वल धूप से पता भी लग रहा है, क्योंकि इतने दिन से लगातार ठंड इतनी पड़ रही थी, यूपी का मौसम बहुत ज्यादा ठंड का था। और आज सबसे खास बात मैं बताना चाहूंगी, राम की पेड़ी पर, क्योंकि दीपावली है, देश के अलग अलग कोनों से अलग अलग तस्वीर सामने आ रही है। किसी जगह साज सज्जा की गई है, कहीं पर झंडे लहराए जा रहे हैं, जय श्री राम के नारे। और इसी साज सज्जा की इन तमाम चीजों को लेकर अपडेट मैं आपसे आगे भी लेती रहूंगी। डिंपल, मेरे साथ में मेरी सहयोगी तृप्ति भी अयोध्या नगरी से लगातार बनी हुई है। तृप्ति, वहां पर मौजूदगी है आपकी, सबसे पहले तो आप बताइए कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, पूरी दुनिया से लोग वहां पर पहुंचे हैं। जिस पल का इंतजार था ना, उसको बयां कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि सभी का बताऊं, मैं अपना भी बताऊं तो मतलब कह सकते हैं वो क्षण ऐसा था कि मैंने सरयू घाट पर इतने लोगों को भावनात्मक रूप से कमजोर होते हुए देखा। सब रो रहे थे, बिलख बिलख कर रो रहे थे, और उन्हें देखकर मैं ये मान सकती हूँ कि मेरी खुद की आंखों में भी पानी आ रहा था। जब नरेंद्र मोदी मंदिर के अंदर गए, वो क्षण आप याद करिए, और जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी वो क्षण आप याद करिए। गूज़बम्प्स कह सकते हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाले वो तस्वीरें थी। मैं आपको और तो क्या बताऊं, मीडिया सेंटर तक में मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं उस जगह की, तो वहाँ पर भी सब इतने कह सकते हैं भावुक हो रहे थे ना। तो आज का वो क्षण जिसका सभी को इंतजार था, श्री राम आए हैं, श्री राम आए हैं, वो हम सब उद्घोष के साथ बोल ही रहे थे। तो वो आज जो तस्वीरें थी वो सच में वो फील करने वाली थी और बताने वाली थी कि आज का जो त्योहार था, आज का जो उत्सव था, वो कितना महत्वपूर्ण था। सुबह से ही सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, और सबसे अच्छी बात ये रही कि
आज जो जिस तरीके की तस्वीरें सुबह से शुरू हुई थी, जो उल्लास, उमंग, तरंग की तस्वीरें फर्स्ट इंडिया लगातार दिखा रहा था, वही अब तक भी बना हुआ। और मैं ये कहूँ कि अब तो और ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा उत्साह, उल्लास यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि श्री राम के दर्शन अब हो जाएंगे। जब प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीर यहाँ पर सब देख रहे थे, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जगह जगह पे LED स्क्रीन जो है वो लगी हुई थी, जिसकी वजह से जहाँ पर भी श्रद्धालु मौजूद थे, रुके हुए थे, वहीं पर वो उसके दर्शन कर पा रहे थे, अपने प्रभु के दर्शन कर पा रहे थे। और वो तस्वीर मैं आपको बता नहीं सकती, जब मैं सरयू घाट पर राम की पैड़ी पर, जब क्योंकि कैमरामैन वहाँ पर अलाउड नहीं था, कुछ पाबंदियाँ थी, जिसकी वजह से हम नहीं आपको वहाँ की तस्वीरें दिखा पा रहे थे, लेकिन वो क्षण मैंने अपनी आंखों में कैद किया जब मैंने वहाँ पर अयोध्या वासियों को या देश दुनिया के कोने से आए हुए लोगों को भावुक होते हुए देखा। मैं आपको एक और अच्छी चीज बता दूं कि सरयू कच्चे घाट पर आज के दिन बोटिंग जो है वो फ्री कर दी गई है। सोलर बोट जिसका सीएम योगी ने शुभारंभ किया था वो, और जो बाकी की बोट्स वहां पर है वो सभी फ्री कर दी गई हैं इसी खुशी में, क्योंकि आज दीपोत्सव है, दीपावली है, और उसी के उपलक्ष्य में जो भी यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद है वो कच्चे घाट पर जाकर बोटिंग कर सकता है, सरयू नदी में अंदर जा सकता है, पूजा कर सकता है, सारी चीजें हैं और भी बहुत सारी चीजें। ये भी एक खुशी का पल है कि आज शाम को और बिल्कुल तृप्ति, आपके चेहरे की जो खुशी है, उत्साह ये बता रहा है कि ये कई सारी बातें हैं बताने की, कई सारे पल हैं साझा करने के लिए। डिंपल और तृप्ति, आप लगातार बने रहेगा, क्योंकि और भी कई खास तस्वीरें में हमारे दर्शकों को दिखानी है, क्योंकि फिलहाल